चलिए दोस्तों, आज हम आपको जो भारत में मीडिया ने कैसे आतंक मचा रखा है या उसको यदि आतंकी मीडिया या मीडिया आतंकवाद कहें तो कोई गुरेज नहीं होगा। कारण हम आपको बताते हैं मीडिया वालों ने किस तरह से देश को, दुनिया को, समाज को और किसी तरह परिवार को तोड़ता है और उसको बर्बाद करता है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ क्योंकि मेरे अपने पर आया, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और जो मीडिया को आतंकी या जो भी इस तरह की बातें मैं कह रहा हूँ उसको मैं तथ्यों के साथ कहूँगा। और ऐसा केवल मेरे द्वारा नहीं, ये भारत सरकार ने, सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा एक 23 तारीख को नोट जारी किया गया, एक एडवाइजरी जारी किया गया। उसमें क्या क्या कहा गया है वो भी तथ्य और तर्कों के साथ। किसी चैनल का नाम नहीं लूंगा, मैं आज तक का लूंगा क्योंकि उन्होंने मेरे खिलाफ एक तरफा न्यूज छाप दिया और ये पूरी तरह से अवैधानिक था। इसीलिए मैं आज तक का खाली नाम लूंगा, बाकी सब चैनल का मैं नाम नहीं लूंगा। इंग्लिश में PDF है लेकिन उसको मैं समझाऊंगा। पहले मैं आपको बताता हूं कि आतंकवाद की परिभाषा क्या है। तो आतंकवाद की परिभाषा मैं पहले बता करके फिर बाद में आप इस आतंकवाद की परिभाषा को इनके आचरण से जोड़ना, फिर आप बताना कि क्यों नहीं इसको हम आतंकवादी मीडिया कहें या आतंकी मीडिया कहें। इनके आचरण के अनुसार आप देखिए, तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो आतंकवाद की परिभाषा है वह आतंकवाद निरोधक अधिनियम के अनुच्छेद 1989 के अनुच्छेद के तहत दी गई है। और इसके अनुसार जो कोई भी वैधानिक रूप से स्थापित सरकार को भयाक्रांत करने की दृष्टि से अथवा जन साधारण में आतंक फैलाने की दृष्टि से अथवा समाज के किसी भी वर्ग को अलग करने की दृष्टि से अथवा समाज के वर्ग विशेष को अलग करने की दृष्टि से अथवा समाज के विभिन्न वर्गों की एकता को भंग करने की दृष्टि से कार्य करता है अथवा व्यापक विध्वंस करता है या लोगों को प्रभावित करता है अथवा उन्हें आहत करता है, तो ऐसे कार्य आतंकवादी कार्य कहे जाएंगे। इस परिभाषा के बाद मैं आपको एडवाइजरी दिखाता हूं, उसके बाद आप खुद तय करना कि इस मीडिया को क्यों नहीं आतंकवादी मीडिया कहा जाए। आज तक ने मेरे खिलाफ कैसे लिखा और किस तरह से वो लोग एक किसी की छवि को खराब करता है वो भी मैं दिखाऊंगा। पहले भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के जो एडवाइजरी है उसको देख लेते हैं। तो ये 23 तारीख को जारी किया गया था। इसका सब्जेक्ट है, इंग्लिश में है, हिंदी में बोलूंगा तो मोटा मोटी थोड़ा बहुत 100% समझ में आ जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत दायां बायां होगा। इसमें सब्जेक्ट है कि केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम 1995 की धारा 20 के प्रावधानों के लिए परामर्श और उसके तहत निर्धारित एक कार्यक्रम संहिता प्रोग्राम कोड है, उसके तहत वो बात करने वाला है। आगे कहता है कि इस मंत्रालय के द्वारा केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम 1995 के साथ एक पठित कार्यक्रम संहिता प्रोग्राम कोड की अनुपालन के लिए 2005 और फिर 2011 में संशोधन के बाद अपलिंकिंग डाउनलिंकिंग दिशा निर्देशों के तहत अनुमति प्रदान किए गए जो सैटेलाइट टीवी चैनल है उनको समय समय पर बार बार वो सलाह जारी करता है। इस अधिनियम की धारा 20 की उपधारा 2 में जो है ये कई अन्य बातों के अलावा यह प्रावधान करती है कि केंद्र सरकार आदेश के द्वारा किसी भी चैनल के कार्यक्रम के प्रसारण या उसके पुनः प्रसारण को विनियमित या प्रतिबंधित कर सकती है यदि वह, ध्यान रखिए कुछ पॉइंट है, यदि वह भारत की संप्रभुता या अखंडता के हित में ऐसा करना या आवश्यक समझती हो, यदि यह भारत की सुरक्षा या किसी विदेशी राज्य के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंध या सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता को प्रभावित करता हो, तब भारत सरकार उसको प्रतिबंध लगा सकती है। इसी तरह इस अधिनियम की धारा 20 की उपधारा 3 में कहता है कि कई अन्य बातों के अलावा केंद्र सरकार को ऐसे कार्यक्रम के प्रसारण या पुनः प्रसारण को विनियमित मतलब रेगुलेट या प्रतिबंधित मतलब कि प्रतिबंधित करने का अधिकार देती है जहां ऐसा कार्यक्रम निर्धारित कार्यक्रम संहिता के अनुरूप नहीं पाया जाता, तो वो प्रतिबंधित कर सकता है। विशेष रूप से कार्यक्रम संहिता के कुछ प्रावधान पर आपको ध्यान आकर्षित किया जाता है, उसको देखना। इसमें सेक्शन 6 कहता है कि केबल सेवा में कोई कार्यक्रम नहीं चलाया जाना चाहिए जो एक अच्छे मिठास या अच्छे स्वाद या शालीनता के खिलाफ है, मित्र देशों की आलोचना शामिल है, धर्मों या समुदायों पर हमले या धार्मिक समूहों की अवमानना या दृश्य या शब्द शामिल है, या जो सांप्रदायिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। कुछ भी ऐसा शामिल है जो जिसके तहत वो अश्लील हो, बहुत महाहानिकारक हो
जानबूझ करके या झूठे और विरोचित माने तरीके से सहज ज्ञान युक्त या अर्ध सत्य माने आधा अधूरी सत्य ये सरकार कहती है। और अभी सरकार फिर पॉइंट नंबर दूसरा में कहता है, मैंने एक पार्ट हो गया कि हालांकि अभी पाया गया है कि हाल के दिनों में सैटेलाइट टीवी चैनलों ने घटनाओं की कवरेज कुछ इस तरह से किया है कि वह, ध्यान रखना, गैर प्रमाणिक है, भ्रामक है, सनसनीखेज और सामाजिक रूप से अस्वीकार्य भाषा और टिप्पणियों का उपयोग करने वाला है। ये अच्छे टेस्ट और शालीनता को ठेस पहुंचाने वाला है और अश्लील और महाहानिकारक और सांप्रदायिक रंग देने वाला प्रतीत होता है और जो सभी कार्यक्रम संहिता का उल्लंघन करता है, मतलब इस अधिनियम के तहत जो प्रोग्राम कोड है उसका उल्लंघन करता है। यह उपरोक्त अधिनियम की धारा 20(2) जो अभी मैंने बताया था शुरू में, उसका भी उल्लंघन करता है, जो अभी सरकार ने पाया। उन्होंने कुछ संदर्भ दिया है, विशेष रूप से कहां पे ऐसा हुआ है वो 2 संदर्भ दिया है। इसमें एक है रूस यूक्रेन संघर्ष जो अभी युद्ध चल रहा है, और उत्तर पश्चिम दिल्ली में जो अभी कुछ सांप्रदायिक तनाव हुआ उसके बारे में जो रोज हम लोग देख रहे हैं टीवी में भी, और कुछ उसी पर आधारित कुछ न्यूज डिबेट, कुछ समाचार चैनलों के द्वारा जो डिबेट है, समाचार बहस है, उस पर कोई रेफरेंस देते हुए उन्होंने ध्यान आकर्षित किया है। और उसके अनुसार सरकार कहती है आगे कि रूस यूक्रेन संघर्ष पर रिपोर्टिंग में कुछ चीजें देखा गया है जो इस प्रकार है। चैनल झूठे दावे कर रहे हैं और अक्सर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों या उनके नेताओं को गलत तरीके से उद्धृत कर रहे हैं, कोट कर रहे हैं। यह निंदनीय शीर्षकों या टैगलाइन या टाइटल का उपयोग जो समाचार वस्तु से पूरी तरह से असंबंधित है, मतलब जो न्यूज से संबंधित नहीं है। इन चैनलों के कई पत्रकारों और समाचार एंकरों ने दर्शकों को भड़काने के इरादे से मनगढ़ंत और अतिशयोक्तिपूर्ण बयान दिए हैं। टेलीविजन चैनलों द्वारा प्रसारित सामग्री के कुछ उदाहरण जो है एक में दिया गया, जिसको मैं आगे बताता हूँ। इसी तरह उत्तर पश्चिम दिल्ली में हाल की घटनाओं पर टीवी चैनल के कवरेज में निम्नलिखित बात थी, उनमें निम्नलिखित कंटेंट था या तत्व था। क्या था? हिंसा के उत्तेजक सुर्खियां और वीडियो जो समुदायों के बीच सांप्रदायिक घृणा को भड़का सकते हैं और शांति और कानून व्यवस्था को बाधित कर सकते हैं। यह निंदनीय और असत्यापित सीसीटीवी फुटेज चलाकर चल रहे जांच प्रक्रिया को, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है, उसको बाधित कर सकता है। आगे कहता है कि यह एक विशिष्ट समुदाय के फुटेज दिखाना ताकि सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाया जा सके। कुछ गढ़े हुए सुर्खियों में सनसनीखेज और प्राधिकरण के कार्य को सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया गया है। कुछ टीवी चैनलों पर जो दिखाई गई सामग्री के उदाहरण जो है आगे हम लोग देखेंगे 2 में अभी, मतलब कि नॉर्थ वेस्ट दिल्ली वाला। फिर आगे सरकार कहती है कि यह भी देखा गया है कि समाचारों में कुछ चैनलों ने बहुत ही असंसदीय, भड़काऊ और सामाजिक रूप से अस्वीकार भाषा का प्रयोग किया, सांप्रदायिक टिप्पणियां किया, अपमानजनक संदर्भों वाली भाषा प्रसारित किया जो दर्शकों को नकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाल सकता है और बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक विमनस को भी भड़का सकती है और शांति व्यवस्था को भंग कर सकती है। सोच के देखिए। यह नहीं, कुछ को अपमानजनक टिप्पणी करने या विभिन्न धर्मों या विश्वासों और उनके जो संस्थापक है, धर्मगुरु है, उनको संदर्भ देने वाले भी पाए गए हैं। उनको भी आगे 3 में हम देखेंगे। अभी ये हेडलाइंस बार बार जो टैगलाइन देता है, अभी देखते हैं। सरकार कहती है कि इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए सरकार सामग्री प्रसारित करने के मामले में टेलीविजन चैनलों के संचालन के तरीके के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त कर रही है या करती है और एतद द्वारा दृढ़ता से स्ट्रांगली सलाह दिया जाता है कि केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1995 और उसके तहत नियमों के प्रावधान का उल्लंघन करने वाली किसी भी सामग्री को प्रकाशित और प्रसारित करने से तत्काल बचना चाहिए। मतलब आगे से आप ऐसा नहीं कीजिए, अब तक जो गुंडागर्दी की है आगे नहीं कीजिए।
उपरोक्त को कड़ाई से अनुपालन के लिए नोट किया जा सकता है। मतलब कि इन सारी बातों को कड़ाई से नोट कीजिए, है ना, और ये सक्षम पदाधिकारी के द्वारा जारी किया गया है। तो सोचिए, ये सरकार कर रही है, ये हम नहीं कर रहे हैं। मुझे इसलिए वीडियो बनाना पड़ा क्योंकि मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत नुकसान हुआ आज तक जैसे न्यूज चैनल के कारण। अब रूस यूक्रेन संघर्ष पर रिपोर्टिंग दिखाया गया है, उसको हम देखते हैं। मेरे बारे में जो लिखा उसको स्क्रीनशॉट में दिखाता हूँ। रूस यूक्रेन संघर्ष पर एक टीवी चैनल ने पॉइंट नंबर 1 कहता है 18 अप्रैल 2022 को एक समाचार प्रसारित किया, जिस दौरान उसने उल्लेख किया कि रूस यूक्रेन पर परमाणु हमले की योजना बना रहा है। इसने स्थिति को और सनसनीखेज बना दिया और उल्लेख किया कि आने वाले कुछ दिनों में हमला होगा। इस रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को भी गलत तरीके से उद्धृत किया गया है, उनको गलत तरीके से मिसकोट किया गया। पॉइंट नंबर 2, एक चैनल जो इस हद तक तथ्यहीन अटकलों को हवा देना जारी रखता है कि दर्शकों के मन में डर पैदा करने वाली प्रवृत्ति थी, क्योंकि यह दावा किया गया था चैनल के द्वारा कि रूस ने यूक्रेन पर परमाणु हमले के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। सोच के देखिए। पॉइंट नंबर 3 में कहता है कि 18 अप्रैल 2022 को एक चैनल ने बेहद ही निराधार, सनसनीखेज समाचार वाला शीर्षक प्रसारित किया कि परमाणु पुतिन से परेशान जेलेंस्की, मतलब यूक्रेन के राष्ट्रपति है, परमाणु एक्शन की चिंता जेलेंस्की को डिप्रेशन, और कई असत्यापित दावों के साथ अंतर्राष्ट्रीय नेताओं, उनके एजेंसीज को गलत तरीके से उद्धृत करते हुए समाचार प्रकाशित किया गया। और इसमें कहा गया कि रूसी सरकारी मीडिया है स्पष्ट रूप से कह रही है कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। मतलब भारतीय मीडिया कह रही है कि ये रूस के सरकारी चैनल कह रहा है, जो कि गलत था, झूठ था। चैनल फिर से दावे करता है और फुटेज दिखा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति अपने साथ एक न्यूक्लियर ब्रीफकेस लेके चल रहा है, मतलब परमाणु बम का एक अटैची लेके चल रहा है। पॉइंट नंबर 4, एक अन्य चैनल ने 19 अप्रैल को गलत तरीके से रिपोर्ट किया और बहुत ही असत्यापित दावों के साथ दावा किया कि अमेरिकी एजेंसी CIA का मानना है, वो बिलीव करता है कि रूस यूक्रेन में परमाणु बम का उपयोग करेगा, यानी परमाणु हमला करेगा। एक चैनल ने 5वां नंबर पॉइंट कहता है कि परमाणु युद्ध के सनसनीखेज दावे किया। इसने 19 अप्रैल 2022 को एक शीर्षक प्रकाशित किया कि न्यूक्लियर निशाना, हैरतअंगेज खुलासा वर्ल्ड वार का। चैनल ने इनमें से कई सोरक, जो ध्वनिपरक जो बोलते हैं, या विध्वंसक और चौंकाने वाला, युद्ध को बढ़ावा देने वाला दावे कई बार किया। 6वां नंबर कहता है कि एक प्रमुख चैनल ने सनसनीखेज हेडलाइंस के द्वारा 19 अप्रैल 2022 को एक गलत रिपोर्टिंग के माध्यम से दर्शकों को गुमराह किया और प्रसारित किया कि यूक्रेन से पुतिन का परमाणु प्लान तैयार, परमाणु हमला होना तय है। सोचिए कितना खतरनाक मीडिया है। 7वां नंबर पॉइंट कहता है यह पाया गया है कि एक चैनल ने 19 अप्रैल 2022 को प्राइम टाइम शो के दौरान सक्रिय संघर्ष पर बहुत ही सनसनीखेज अटकलें लगाई। चैनल अक्सर अपनी रिपोर्टिंग में इस तरह के भ्रामक और असंबंधित टैगलाइन का उपयोग करते रहता है, जैसे एटम बम गिरेगा, तीसरा विश्व युद्ध शुरू होगा। आप समझ रहे हैं किस चैनल की बात कर रहा है, लेकिन हम नाम नहीं लेंगे। 8वां नंबर में है एक चैनल ने युद्ध पर असत्यापित और गलत खबरों के साथ दर्शकों को गुमराह किया। कैसे? देखिए, इनमें से कई चैनलों के एंकर अतिशयोक्ति में बात करता है और अन्य स्रोतों को, कई सोर्सेस को गलत तरीके से कोट करते हुए वास्तव में गलत टिप्पणी करता है। ऐसे ही एक खबर का शीर्षक था, मतलब इनमें से एक शीर्षक था कि मारियापोल फिनिश्ड फुल एंड फाइनल। ये 20 अप्रैल को 2022 का न्यूज है। 9वां नंबर में कहता है एक चैनल ने यूक्रेन पर आगामी परमाणु हमले का सबूत होने का दावा करते हुए मनगढ़ंत तस्वीर प्रसारित किया
और यह पूरी तरह से काल्पनिक समाचार पर दर्शकों को गुमराह करने और उनके अंदर मनोवैज्ञानिक उथल पुथल पैदा करने के इरादे से चलाया गया लगता है। ऐसा शो का शीर्षक था ये रात क़यामत वाली है। 20 अप्रैल 2022 को ये प्रसारित किया गया। माइको लाइव से रिपोर्टिंग करते हुए एक चैनल के एक पत्रकार ने कई गैर तथ्यात्मक टिप्पणी की जो युद्ध को बढ़ावा देने वाले स्टेटमेंट थे, जैसे रूस परमाणु हमला कब करेगा, कहां करेगा। चैनल ने 20 अप्रैल को विश्व युद्ध के मुहाने पर दुनिया जैसी टैगलाइन का इस्तेमाल किया। मतलब कि ये उकसाने वाला, एक डराने वाला, युद्ध को बढ़ावा देने वाला हेडलाइंस और टैगलाइन का प्रयोग कर रहा है। सोचिए, और ये रूस की संस्थाएं और यूक्रेन की संस्थाएं, कई लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी ये बहुत जब आलोचना हुआ तब इन लोग की अक्ल ठिकाने आई है इन मीडिया चैनलों की। अब देखते हैं कि उत्तर पश्चिम दिल्ली में जो घटना का जो कवरेज हुआ, जुलूस के दौरान जो सांप्रदायिक तनाव हुआ, उस पर देखते हैं क्या कहता है। उसका हेडलाइन देखिए न्यूज का। जैसे पहला नंबर है कि दिल्ली में अमन का दुश्मन कौन, बड़ी साजिश दंगे वाली करौली खरगोन भाया दिल्ली। एक चैनल बार बार तलवार लिए एक विशिष्ट समुदाय के एक व्यक्ति की वीडियो क्लिपिंग चलाता है। चैनल का दावा है कि इस वीडियो में दिखाया गया है कि यह धार्मिक जुलूस में हिंसा फैलाने के लिए पूर्व नियोजित था। फुटेज के अंतर्गत हेडिंग था हिंसा से एक रात पहले साजिश का वीडियो। सोचिए, 19 अप्रैल को प्रसारित किया गया। फिर वोट बैंक बनाम बहुसंख्यक राजनीति। सोचिए कितना खतरनाक लोग सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए ये लोग झूठी और असत्यापित और बिना जांच के वीडियो और वो लोग फुटेज और तस्वीर चलाता है। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि जो डिबेट में क्या क्या बात हुई है। एक चैनल ने कार्यक्रम प्रसारित किया, मेरा डिबेट न्यूज चैनल से डिबेट के बारे में बताता है। एनेक्सर 3 में एक चैनल ने कार्यक्रम प्रसारित किया था, टाइटल था हुंकार। बहस के दौरान कई वक्ताओं ने एक दूसरे के प्रति असंसदीय और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। यह भी पाया गया कि पूरे शो के दौरान माहौल बहुत ही आक्रामक और परेशान करने वाला था, बेचैन करने वाला था। इस तरह के माहौल में दर्शकों, विशेषकर बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव डालने की प्रवृत्ति होती है। कितनी खतरनाक है देखिए। और उन पर लंबे समय तक मनोवैज्ञानिक कुप्रभाव और उनके अचेतन पर प्रभाव पड़ सकता है। ये मैं बहुत पहले का मीडिया के बारे में लिखा भी हूँ फेसबुक पोस्ट में कि बच्चों को खास करके मीडिया से और उनके डिबेट से दूर रखें, नहीं तो ये बच्चा भविष्य में मानसिक रूप से विकलांग हो सकता है। एक न्यूज चैनल के डिबेट शो का टाइटल था अली वर्सेस बली, कहां खलबली। इसमें शो के दौरान पैनलिस्टों ने अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और शो के दौरान कुछ सांप्रदायिक टिप्पणी भी की गई। सोचिए, एक चैनल के पत्रकार ने अपने प्राइम टाइम शो में, जिसका टाइटल था अली बजरंगबली पर खलबली, उसमें उन्होंने उकसाने वाले बयानों और अपमानजनक संदर्भों का इस्तेमाल किया। ये 15 अप्रैल की बात है। मतलब कि अब दंगा फैलाने का काम अब टीवी के न्यूज रूम में, न्यूज चैनल में, बहस में, डिबेट में, या बड़े बड़े हुंकार तो क्या लोग टैगलाइन लगा करके दंगा फैलाने का काम ये लोग अब स्टूडियो में बैठ के कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि लोग कितने खतरनाक स्तर पर जा चुका है। इसीलिए अब इसमें समझने के बाद आपको समझ में आ गया होगा आतंकवाद की परिभाषा के साथ। इनको जी देखेंगे तो निश्चित रूप से उस परिभाषा में मैच करता है और सरकार ने ये गाइडलाइन जारी किया है। और आप देखिए कि इस प्रकार से इनके इन कारनामों से साफ पता चलता है कि ये ना केवल दुनिया के लिए खतरनाक है, ना केवल देश के लिए खतरनाक है, ना केवल ये समाज के लिए खतरनाक है, और निजी जीवन के लिए ये तो खतरनाक है ही है। जैसे एक तरफा न्यूज चला देगा, और ये चाहे किसी धर्म के खिलाफ हो, किसी समुदाय के खिलाफ हो, किसी व्यक्ति के खिलाफ हो, किसी राजनीतिक दल के खिलाफ हो, जहाँ इसको उचित समझ करके किसी जाति समुदाय विशेष के खिलाफ हो, ये इस तरह से प्लान करते हैं न्यूज। मैं दिखा रहा हूँ कि मेरे बारे में इसमें जो न्यूज चला गया है पूरी तरह से एक तरफा है। पहले लगता है कि पति करते हैं प्रताड़ित, सीएम तक से की शिकायत पर नहीं हुई कार्रवाई, रामगढ़ एसडीपी की पत्नी ने लगाया गंभीर आरोप। और लिखा है कि हरितंगज खबर आ रही है रामगढ़ से, जो फेसबुक में लिखा है, आपको और दिखाते हैं। इसमें
जितना लिखा है पूरी तरह से एक तरफा मुझे बर्बाद करने के लिए, मेरी छवि को बर्बाद करने के लिए लिखा है। उनको मेरे बारे में जानकारी नहीं, ना उसको लेने की जरूरत पड़ी है। ये किसी की कमाई हुई छवि को एक झटके में बर्बाद करने के लिए ये सब न्यूज चैनल अपना करता है। ये आज तक ने लिखा है कि पूरा मारपीट उटपीट जो भी लिखा है, और उन्होंने लिखा है कि मेरा किसी एक महिला के साथ अवैध संबंध है और हम लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। पिछले 5 साल में मात्र 3 दिन छुट्टी लिए थे, वो भी बीच में अपने ही पत्नी को ले जाने के लिए, अलीगढ़ ले जाने के लिए गए थे, और बाकी समय में हमेशा सरकारी आवास में रहे हैं और पत्नी भी साथ में रही है। तो लिव इन में हम कब कैसे रहें? मैंने आप न्यूज को वेरीफाई किए बिना, दूसरे का पक्ष बिना लिखे आप लिख दिए। इसमें सबसे चौंकाने वाला यदि देखेंगे आप, बोल रहा है 2-2.5 महीने से चल रहा है, जबकि काफी पहले से हमारे बीच में विवाद चल रहा है। इसमें लिखा है कि थाना प्रभारी से उन्होंने प्रतिक्रिया ले लिया, एसपी से प्रतिक्रिया ले लिया, और लिखा है कि हालांकि इस पूरे मामले में एसडीपीओ किशोर कुमार रजक ने अपनी ओर से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हमसे किसी ने बात ही नहीं किया, जबकि थाना प्रभारी से बात किया, एसपी से बात किया। और इस तरह से मेरी छवि को जानबूझ करके उद्देश्यपूर्ण तरीके से, इंटेंशनली मेरी छवि को खराब किया, मेरे परिवार को खराब किया। मेरे परिवार के लोग सदमे में हैं इन चैनल के कुकर्मों के कारण। झारखंड में भी कई न्यूज चैनल में छपा है, जो मेन मुख्य चैनल है या मुख्य जो प्रिंट मीडिया है, उन्होंने दोनों पक्ष को दिखाया गया, जो मीडिया और पत्रकारिता का धर्म निभाया है। 1-2 कुछ छोटा चैनल है, उसने ऐसा बदमाशी किया है, लेकिन उसको कोई जानता तक नहीं है, और उस पर निश्चित रूप से कभी न कभी फंसेगा। उसको हम पॉपुलर अभी नहीं करेंगे, उनका नाम नहीं लेंगे, क्योंकि उनको 10, 20, 50, 100 लोग तो देखता ही है। तो इतने बड़े चैनल, राष्ट्रीय स्तर का चैनल होकर के इस तरह से असंवेदनशील खबर आप छाप रहे हैं, और प्रतिक्रिया नहीं, आपने लिया नहीं है, किसी से नहीं लिया प्रतिक्रिया। तो इस तरह से आपके जैसे चैनल को मैं थूकता हूं, और आपके चैनल और आपकी प्रतिष्ठा, आपकी छवि के बारे में पूरे देशवासियों को पता है, पूरे देश को पता है, इसलिए आपके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं कहना है। आपके जैसे चैनल को जो केवल दलाली करता है, चाहे वो सत्ता की हो या फिर किसी अन्य चीज़ों के लिए। चलिए हम इतना ही करेंगे मीडिया के इस आतंक को, और सबसे पहले आज तक वाला जरूर देखें और अपने आप को सुधार करें, और अपने जो इसने जो गलतियां की है, जो आपके पत्रकार या एंकर ने, उसको जरूर सुधार करने के लिए आप कहें। इस तरह से घटिया स्तर का पत्रकारिता जो आप करते हैं हमेशा नहीं करें, इससे किसी की जिंदगी, किसी के परिवार खराब हो जाता है। आप एक तरफा दे करके किसी न किसी तरह से एक प्रकार से अपराध को उकसा रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, लोगों में उत्तेजना पैदा कर रहे हैं। आपको ऐसा कोई हक नहीं है। आपको इतना मीडिया, केवल इतना सब कुछ सरकार का गाइडलाइंस, आपको कुछ पता ही नहीं है। आप लोग केवल दिन भर से दंगा फैलाने के लिए, समाज में विद्वेष पैदा करने के लिए, देश और दुनिया के बारे में नफरत पैदा करने के लिए, देश को सांप्रदायिक झगड़ों में करने के लिए, और अब किसी के घर को बर्बाद करने के लिए कम से कम नहीं कीजिए। ऐसा ही पहली बार नहीं, ऐसे सैकड़ों हजारों को आप टारगेट करके किसी का घर बर्बाद किए हैं, और आगे भी करेंगे। लेकिन आप मेरे से पाला पड़ा था, इसीलिए आपके बारे में हमने ये नकारात्मक बातें बोल दिया। ऐसे बड़े चैनल आगे भी यदि कोई करेगा तो मैं उसके खिलाफ इस तरह से वीडियो बनाऊंगा, उसके खिलाफ बोलूंगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसे आज तक जरूर पहुंचाइएगा।